पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर पिछले कुछ हफ्तों में बहुत दरारें पड़ गईं जब ये खबर सामने आई कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के नाम से और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाके पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से मुलाकात की और उसके बाद एक पेंडोरास बॉक्स एक तरीके से खुल गया और बहुत आग लग गई पूरी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर। सवालात उठाए गए कि ये किसके कहने पे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व था। और अब स्पॉटलाइट पहले तो एक ग्रुप के ऊपर थी, अब पूरी कम्युनिटी और उसकी इंगेजमेंट के ऊपर आके खड़ी हो गई है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जलील खान, पाक पैक के साथ इन्वॉल्व हैं पिछले दिनों के अंदर। बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऊपर भी आ चुके हैं। हैदर मेहदी के साथ भी आपका इंटरव्यू हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारी बातें आपने कर लिया। बहुत पॉजिटिव आदमी है डॉक्टर जलील और आपकी आउटलुक हमेशा पॉजिटिव रहती है। बट हैविंग सेड दिस, इतनी डिविजन्स स्पेशली जब से ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है पिछले 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन का, हमने पहले नहीं देखी। हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन के टू वट एवर इज नेक्स्ट एंड वॉट इज नेक्स्ट फॉर द कम्युनिटी? Ali, thank you so much for taking me. I think most of the topics have been discussed, मगर जहाँ तक आपका ताल्लुक हमारा ताल्लुक है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा विल वर्क टुगेदर, उसके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि आई थिंक वी ऑल स्टैंडिंग बिहाइंड पीडीए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट. Pakistani diaspora is standing behind it. Either it's First Pakistan Global, PakPak, CAST, whatever organization you name it, they're all standing behind PDA. So उसमें कोई इतनी दरार नहीं है इस वक्त. वो एक उन्होंने एक फियास्को हुआ है, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि I think the Pakistani diaspora was not taken into confidence, and that is why this happened. Um, Magar, I think we have moved forward, and that is behind us, and we are working together to get this bill HR 2311 pass, or whatever we can do, we are doing. So I think वो जो आपने कहा ना दरारें आई थी, वो basically the diaspora wants to ask questions, and I think we did, and I think it should be behind us now. That's all I have to say. You seem like a very humble person, Dr. Jaleel. That I can't say that क्योंकि मैंने अमेरिका के अंदर बहुत टाइम गुजारा है और एक बहुत ऑब्वियसली टीयर्ड सिस्टम भी है। पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं आपकी तरह। आप हैं डैलस टेक्सास के अंदर, डॉक्टर्स हैं सेंट लुइस मिजोरी में, न्यूयॉर्क के अंदर, वेस्ट कोस्ट के अंदर। एक डॉक्टर आसिफ महमूद करके भी हैं वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया में, वो भी बहुत एक्टिव हैं। जब ये मेरे ख्याल से मुनासिब होगा और आप इसके ऊपर शायद बेहतर कह सकते हैं, तनकीद की जाती है कम्युनिटी के अंदर भी कि इट्स अ बैटल ऑफ ईगोज, कि हर कोई, क्योंकि इतनी पोजीशंस ऑफ पावर है, एक डॉक्टर होना अमेरिका के अंदर एक आसान काम नहीं है और ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के डॉक्टर्स भी होते हैं। और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का जो लिंचपिन है अमेरिका के अंदर, वो भी डॉक्टर्स हैं, एंगेजमेंट, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास रसाई है, वो पावर सेंटर्स तक रीच कर सकते हैं। तो पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट कभी कभार कंफ्लेट करती है। और मैं आपको एक हम मौजूद हमने छेड़ ही दिया इसके ऊपर। तो जो मेरा थीसिस था वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पाकिस्तान लॉबी के ऊपर था और ये 2009 और 10 की बात है। और उस वक्त कैरेक्टर्स थे आसिफ मलिक साहब जैसे और डिफरेंट पीपल ऑल ओवर, और वो जाके अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे कांग्रेसमैन सेनेटर्स इनके साथ। तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर भी एक बड़ी एवोल्यूशन आई, मगर ईगोज का जो मसला है, मामला है, और शायद इसीलिए शायद 17-18 पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप्स मौजूद हैं इस वक्त। हर कोई काम कर रहा है इसके अंदर, पाक पैक सबसे बड़ा है ऑब्वियसली, मगर ये ईगोज के अंदर और डिविजन्स के अंदर कमी नहीं आई। इसके ऊपर बात करेंगे प्लीज। Sir, Ali, bhai, there are two kinds of people in the world, okay? एक वो होते हैं जो काम करते हैं, उनको शौक नहीं होता पिक्चरें लेने का, क्योंकि अगर आपके काम से ही आपको इतनी शोहरत मिलेगी कि पिक्चर खुद ब खुद आ जाएगी सामने। और कई होते हैं जो करते ही काम पिक्चर्स के लिए हैं। सो देयर टू काइंड्स ऑफ पीपल, और वी कम अक्रॉस बोथ काइंड ऑफ पीपल। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हमारे ग्रुप का ताल्लुक है, लिटरली हम लोग वी आर नॉट गोइंग फॉर द पिक्चर्स।
हमारी कभी पिक्चर के साथ हमारी बात ही नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारा काम इतना सुपीरियर हो कि लोग खुद उसको हमारी पिक्चर्स डाल के पूछेंगे ये आपने किया है, हम कहेंगे हाँ हमने ये किया है। और कई लोग होते हैं वो कहते हैं पहली चीज पिक्चर, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। सो उसमें उसमें ईगो होती है, कई लोगों की ईगो होती है कि जी आई एम द वन हु नीड्स टू टेक अ क्रेडिट। क्रेडिट की तो बात ही नहीं है। पाक पैक इज वर्किंग सिंस 1989। हमने कैरी लूगर बिल को, हमने प्रेसलर अमेंडमेंट को, हमने वी वर्क फॉर फ्लड्स एंड वी वर्क फॉर एवरीथिंग पॉसिबल। हमने कश्मीर डे ऑन द हिल किया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। उसमें ईगो, हम लोगों का जो ग्रुप है, हम लोगों ने वी मेक इट श्योर कि किसी को ईगो की प्रॉब्लम ना हो उसमें। और माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम हमारे ग्रुप में नहीं है। वेरी ऑर्गेनाइज बोर्ड मेंबर्स, नेशनल बोर्ड मेंबर्स, उसके नीचे टीयर्स हैं, चैप्टर्स हैं, फिर चैप्टर की मेंबरशिप है। सो वी आर 3 टीयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे 20 स्टेट्स में चैप्टर्स बन चुके हुए हैं, बाकियों में वी आर इन 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 डिस्कशन। सो आई थिंक ईगो प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आपने काम कम करना हो और पिक्चर ज्यादा लेनी हो। तो हमारा तो कहेगा कि काम करो। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो ये अभी ब्लंडर हुआ है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल का, मैं आपकी पाक पैक की हैसियत से बात नहीं कर रहा, एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन की हैसियत से बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ईगो का कोई एलिमेंट नहीं था, कंपटीशन का कोई एलिमेंट नहीं था पाक पैक और फर्स्ट ग्लोबल के दरमियान? कंपटीशन बनता ही नहीं है। आप फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की ऑर्गेनाइजेशन देखें, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ओनली 2 पीपल रनिंग द शो। उनका नाम भी नहीं है उनकी वेबसाइट पे। सो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन। देयर हमारी तो मैंने बताया 20 चैप्टर हैं, हम 89 से काम कर रहे हैं। तो दिस इज देयर इज नो कंपटीशन। प्रॉब्लम वहां क्रिएट हुई कि वो उन्होंने अगर ये किया भी था, तो अगर उनके पास कोई उनको रिस्पॉन्स अच्छी नहीं आई, कि उन्होंने कोई बताया, कोई एश्योरिटीज नहीं आई, दे शुड नॉट हैव expose this. They should not, you should have kept quiet. The reason is, अगर आपके पास आप कुछ लेके आते तो आप अपने आप को तब एक्सपोज करते। उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि हम मिलके, अभी मिलना इज नथिंग, नो बिग डील। यू शुड हैव, कोई एश्योरिटी होती, कोई कोई आपने टीओआर साइन किए होते तो हम समझते कि आपने कोई काम किया है। मिलना और पिक्चरें लेना और ना लेना और जाना और आना, टू अस इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। उन्होंने कुछ अकम्प्लिश नहीं किया। नथिंग हैज बीन अकम्प्लिश, बट एक्चुअली द लॉस्ट ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा, दैट्स व्हाट हैपेंड। वेल लेट्स होप इट डजंट कम टू दैट। आप पाक पैक की बात कर रहे थे, आपने बताया कि 1989 के अंदर पाक पैक शुरू हुई और ये अपना से शुरू हुई। ऑल पाकिस्तान फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उन्होंने ये मौकफ लिया कि हमें पॉलिटिकल इंगेजमेंट करनी है। और इसके अंदर एक बुनियादी किरदार जिसका हम जिक्र नहीं करते, नसीम अशरफ, ही वॉज अ सेंट्रल कैरेक्टर जिन्होंने इसको पूरी तश्कील दिया अपना को और इनकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट को। बट उसके बाद से 89 के अंदर तो हुई, मगर इसके अंदर इसको यूज भी किया गया। जो हुकूमत वक्त थी या जो निज़ाम वक्त था, स्पेशली मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, हमने कैरेक्टर्स देखे, फॉर एग्जाम्पल रजा बुखारी जैसे, जो बेसिकली कॉन्डुएट बने। बट अब हम देखते हैं कि एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है बिटवीन द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी, या रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा गल्फ आ गया है। और विद इन द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी यू हैव द फर्स्ट जनरेशन, यू हैव द सेकंड जनरेशन। इट्स ऑल्सो वेरी टियर्ड। जियोग्राफी, आपने 20 चैप्टर्स की बात की, अपना भी होस्ट कर रही है आपके पाकिस्तान एम्बेसडर को। फॉर एग्जाम्पल, देयर इजंट कोई यूनाइटेड मौकफ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा नहीं है कि यार इन पॉइंट्स के ऊपर हम एज ए कम्युनिटी, एज ए लार्ज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। Ali bhai, we're comparing apples and oranges. Apna is a non-political, apolitical organization. Come on, Dr. Jalil. No organization is non or apolitical if it has people involved. उनका चार्टर अमेरिका में लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। आप किसी को बुला तो सकते हैं एज अ की नोट स्पीकर, बट यू कैन नॉट बी अलाइंड विद हिम और एनीथिंग। देयर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। तब जब बात कर रहे हैं पुराने पाक पैक के प्रेसिडेंट्स की, उस वक्त लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। पाक पैक इज नॉट अलाउड according to the bylaws, according to the laws of US. We cannot take dictation from any foreign government, being that it may Pakistani embassy, हमारे किसी program में Pakistani ambassador is not invited, because we cannot take any dictation from any foreign
एंटिटी। सो उसमें उस जमाने में करते होंगे, उनको शौक था पिक्चरें का, पिक्चर्स लेने का, ईगो का। इस जमाने में थिंग्स हैव चेंज, द लॉज हैव चेंज। Apolitical means they cannot align themselves to any political organization. PAC is a bipartisan political organization. So there's a two difference. हम अपना को PAC से compare नहीं कर सकते. PAC was made by अपना, was laws were very lax at that time, but now it is very strict. They are two different entities. हम नहीं, अब हम उनको सिर्फ कह सकते हैं कि यू नीड टू स्पीक अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यू नीड टू स्पीक अप फॉर वुमेन राइट्स, जो हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन वो पॉलिटिकल, दे कैन नॉट मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। एंड यू रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी मौजू के ऊपर बात हो रही थी। पीटीआई ऑफिशियल यूएसए और उनकी जो पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर भी उस पॉलिटिकल कमेटी को डिसबैंड किया गया। और आप सही कह रहे हैं, जब पाक पैक बनी थी, जब अपना मौजूद थी, तो मैग्निट्स्की एक्ट या लोगन एक्ट के प्रोविजंस मौजूद नहीं थे यूएस लॉस के अंदर, जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं फॉरेन एजेंट्स operating on behalf of foreign interests in the United States. FARA laws, for example, जो हम बात करते हैं Foreign Agents Registration Act की। ऐसी इन्वायरमेंट में पाक पैक का मौकफ, और मैंने पाक पैक के इवेंट्स भी कवर किए, वाशिंगटन डीसी में डेज ऑन द हिल्स भी मैं कवर कर चुका हूं। उनका मौकफ जैसा आप बयान कर रहे थे, अमेरिका फर्स्ट, कि हम अमरीकी हैं, हाँ अमेरिका फर्स्ट, और जो राइट्स पाकिस्तानी अमेरिकन को या हर अमरीकी सिटीजन को अमरीका में मुयसर है, वही राइट्स उनकी कंट्रीज ऑफ ओरिजिन के अंदर भी मुयसर होनी चाहिए। ये बात वाजे है, ये बात क्लियर है। लेकिन ऐसी इन्वायरमेंट में जिस तरह पाक पैक ऑपरेट कर रहा है, और जैसा हमने देखा, हर कोई इस तरह ऑपरेट नहीं कर रहा, हर किसी का अपना अलग यार्ड स्टिक है, और वो शायद कवानीन को भी उस तरीके से फॉलो ना कर रहे हों जिस तरीके से पाक पैक को करने की जरूरत है। आपके ख्याल से, क्योंकि इतनी, और ये हम बात ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू रिपीट आवरसेल्व्स, बट इतनी वैरायटी है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में, वो मौका नहीं मुयसर करती जो फोर्सेस हैं या एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, उनको गैप्स फाइंड करने का, और फिर उन गैप्स के थ्रू, उन डिविजन्स के थ्रू कम्युनिटी को कंफ्यूज रखने का और कंट्रोल करने का। सर, आप इस बात का मैं ये जवाब दूंगा कि आप पाकिस्तानी डायस्पोरा इवन कनाडा में देख लीजिए और वर्ल्ड वाइड देख लें, 9:1 रेशियो चल रही है। 9:1, or 90% of the Pakistani American, Pakistani Canadian, Pakistani worldwide diaspora is for the rule of law, for the democracy, for the democratic principles, for free and fair elections. 1% तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे जो कहेंगे कि हमने जाना है, हमने शहबाज शरीफ साहब के साथ पिक्चर उतरवानी है, हमने ये करना है। वो तो आपको हर जगह मिलेंगे वो। और कई दफा वो आपको लाइमलाइट में इसलिए मिलते हैं कि वो कई दफा दे आर देयर इन द position to make a statement. So that is why उसको हम जज नहीं करते। उनका पाकिस्तानी establishment can reach out to a many organization, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें पाक को प्रॉब्लम है, हमने तो रिफ्यूज किया था with for any dialogue that can happen between us and them. एंड दैट मच इज क्लियर। और अभी आपने यू जस्ट अलूडेड टू के अभी तो ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की विजिट हुई और इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उसके बाद और इनविटेशंस अपेरेंटली गए हैं कि जी आप पाकिस्तान आएं, इन्हीं दिनों में एक हफ्ते के अंदर अपना टिकट बुक करें, अपने नाइकॉप भेजें, ये करें। क्या आर यू हियरिंग एनी रिपोर्ट्स के पाकिस्तानी अमेरिकन और माइट बी गोइंग टू पाकिस्तान आफ्टर दैट? मेरी कल इस बारे में बात हो रही थी, लेकिन आई थिंक देयर आर मेनी पीपल आर वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ डूइंग इट अगेन बिकॉज द बैकलैश दैट केम आउट after the first meeting of 2 weeks ago of the Pakistani diaspora. People don't want to take any chances. So I think I know one person in Dallas who's going, and they are non-entity. Unka social work is zyada. It's not in the political arena. So I think that is it's a many of my friends have refused, blankly उन्होंने refuse कर दिया कि हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। So were they approach, your friends approached directly, and for what? Yes, they were approached to come and be a part of this summit जो हो रही है 13 to 14। In Dallas, your friends were approached in Dallas to come. 110%, yeah, and they refused। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे, वी डोंट नो व्हाट वी गोइंग टू अकम्प्लिश फ्रॉम दैट।
कोई उसकी श्योरिटी से आप है हमें अपनी 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 आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन इज पुअर, योर पॉलिटिकल सिचुएशन इज पुअर, यू आर नॉट अबाइडिंग विद एनी इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो आपने इंटरनेट पे बैन लगाया हुआ है। देयर सो मेनी लूप होल्स आपने क्रिएट किए हुए हैं, तो हम देयर इज नो नीड ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा टू कम फॉरवर्ड and be a part of it. So I think there are many doctors who have refused. You are very vocal on this issue, Dr. Jaleel, more than other people as well. Just for the sake of our viewers, हमारे viewers के लिए अगर आप बयान कर सकें, इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, जिस तरह आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? सर, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप एक आम बंदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई एलीटिस्ट होगा तो उसके लिए शायद कुछ प्रोविजन निकल आए, मगर अभी तो सेक्टर कमांडर का जो ऑर्डर होता है वो वहाँ का रूल ऑफ लॉ बन जाता है उस एरिया का। सो दैट इज व्हाई दैट इज अ मेजर मेजर प्रॉब्लम देयर कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज नो डेमोक्रेसी देयर। अभी आप किसी को एहतजाज, एक पार्टी को तो वो बिल्कुल ही एहतजाज नहीं करने देते, बाकी जिनके साथ उनकी फेवर है उनको वो करने देते हैं। बट वो तो होते कौन है? दे आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ, उनके तो ओथ में लिखा हुआ है कि वी विल नॉट टेक पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिक्स। वो अपने ओथ को वायलेट करते हैं, एंड देन दे कॉल अस दैट वी आर the one who are, you know, behind all this mayhem. That is completely out of line, completely out of line. I think मेरा तो ये है कि आप अमेरिका में रखे, हमने हमने यहाँ 40 साल गुजारे हैं, 35 साल। यहाँ होती है रिसर्च। अगर ये 5 साल पहले ये सही नहीं हुई, ये डिवाइस सही नहीं हुई, या ये फिनोमेना सही नहीं हुआ, तो लेट्स डू द रिसर्च कि कौन सा सही है जिसकी वजह से हमें ये रिपोर्ट आनी है। उन्होंने 70 साल वही काम किया, इतनी बड़ी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की कि ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं चल सकता। दिस हाइब्रिड निज़ाम हैज no basis, has no implications, has cannot prove any results in that country. उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की हुई कि 70 साल में हमने खोया ये, हमने वी हैव नथिंग टू गेन in 70 years. So that is why, I mean, पाकिस्तानी डायस्पोरा तो सिर्फ चाह रहा है कि हमारी जो वहाँ की जो हालत है उसको ठीक किया जाए। लोग वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ लोगों कैसे लोग काम कर रहे हैं। हमारी हमारी इंटरनेट एक्सपोर्ट इज डाउन। हमारे देयर सो मेनी थिंग्स वी कैन वर्क ऑन। हम उनके लिए कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन वो अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तो लेके आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो लेके आए एक दफा। वो तो दे आर एलिनेटिंग अस, एलिनेटिंग पाकिस्तानी डायस्पोरा so much that Pakistani diaspora does not want to even contribute at this time. Well, not just contribute, but contribute in ending what the alleged atrocities that they are committing. A few things. आपने कहा आप 40-45 साल से अमेरिका के अंदर है, डॉक्टर जलील? मुझे जी 34 years हो गए। ओह वाओ, 34 years. इन 34 सालों के अंदर आपने क्या अपनी कम्युनिटी को इतना चार्ज्ड अप और पोलिटिसाइज देखा है, पहली बात? और क्या इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर रेडिकल आइडियाज और रेडिकल एजेंट्स ऑफ चेंज अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को उन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया आके? फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट भी आए, मोहित पीरजादा का नाम बहुत लिया जाता है कम्युनिटी के अंदर, आतिफ खान उनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे। आप इस बात पे नोट कीजिए कि आज तक पाकिस्तानी डायस्पोरा वाज नॉट एबल टू मेक इनरोड्स इन कांग्रेस। हम लोगों ने 901 पास करवाया, 367 वर्सेस 7। खुद उसी को देख लीजिए कि पाकिस्तानी डायस्पोरा वाज सो चार्ज्ड अप। अगर वो चार्ज अप ना होती तो ये HR 901 कभी भी पास ना होता। अब हम नाउ वी आर आफ्टर HR 2311, सो वी आर ऑल चार्ज्ड अप। हमें वी डोंट केयर कोई उनको मिलता है जाके नहीं मिलता। दिस इज द point we are standing behind, and all the organizations are standing behind. मुझे एक भी बता दीजिए जो कहेगा मैं हम PDA पे हम ताउन नहीं कर रहे। हाँ नहीं, ताउन तो करेंगे, ताउन तो करेंगे, मगर आपने एक और चीज आपने जो कही, बाईपार्टिजन सपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशंस या और जो फोकसेस चल रहे थे वो या डेमोक्रेट्स या प्रोडोमिनेंटली डेमोक्रेट्स को या उनके लेटर्स को या उनके इनिशिएटिव्स को, जैसे क्रेग कसार का जो आया था पूरा इशू, वो जो लेटर था 60 का, 62 Democrats who endorsed that. उसके ऊपर यू गाइस आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ फ्लैक। क्या आपने सपोर्ट नहीं किया उसे?
हमने लेटर को बिल्कुल सपोर्ट किया, हमने अपने डेमोक्रेट्स जो दोस्त थे उनसे हमने साइन भी करवाया, लेकिन हमने उसको एज इनिशिएट इसलिए नहीं किया कि इट वाज नॉट अ बाई पार्टीजन लेटर। पाकिस्तान पाक पैक इज ओनली अ बाई पार्टीजन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जितने भी लेटर्स आए हैं, 3 लेटर्स आ चुके हैं। हमने लेटर कब से लिखना शुरू किया है? अप्रैल 2023 से हमने लेटर लिखना। 25 अप्रैल, ईद के नेक्स्ट डे, वी वर ऑन डे ऑन द हिल to get the support of our first letter by Kildee and Alyssa Slotkins. So those are the Republican and Democrats. हमने तो हमारे सारे हमारा HR 901, हमारा the 3 letters were all bipartisan. That was a major reason हम उनको explain कर रहे थे कि हम इसमें we cannot stand behind this letter because it's a non it has to be bipartisan. और उन्होंने उससे पहले इसको फ्लोट कर दिया हुआ था कि अब वो रिपब्लिकन वो नहीं चाहते कि हम एक लेटर बन चुका है हम उसमें जाके जंप इन करें। So that is why we took the flag. But it is a principle of the organization which we have to abide by. Simple as that. एंड यू टॉकिंग अबाउट फ्लैक स्पेसिफिकली, फ्लैक इस बाईपार्टिजन सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि लोगों ने कहा जो बाईपार्टिजन नहीं होना चाहते थे, हु वांटेड टू बी पार्टिजन इन दिस इंटायर अफेयर, वो कहते कि जी आप रिपब्लिकन्स के साथ आप काम नहीं कर सकते या डेमोक्रेट्स के साथ आप काम नहीं कर सकते। तनकीद का निशाना स्पेसिफिकली बने असद मलिक, हु इंटरेस्टिंगली इज नॉट अ डॉक्टर, और उनकी सक्सेसर डॉक्टर उज़मा। मगर आई थिंक द थिंग्स हैव बीन क्लियर्ड। हमारा स्टैंस है, हम लोग पाकिस्तानी प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तानी डायस्पोरा की भी प्रॉब्लम है कि उनको पाकिस्तानी माइंडसेट चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। पाक पक में ये माइंडसेट उनको नहीं मिलता। हम एक ऑर्गेनाइज बोर्ड है, हम लोग बोर्ड के बगैर वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन। असद मलिक जाके जिस मर्जी 2 नंबर जनरल को मिल लें या ना मिलें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं जब तक बोर्ड डिसाइड्स कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, इसको हमने परसू करना है, वही होगा आगे, और कुछ नहीं हो सकता। कोई इंडिविजुअल्स हैं जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, लेट देम बी, वी हैव नो कंट्रोल। मगर हमारा जो बोर्ड की पॉलिसी है वो चेंज नहीं होती किसी इंडिविजुअल से। तो वी हैव दैट इज वी मूव फॉरवर्ड वट एवर द बोर्ड सेज, और उनकी जो पॉलिसी बनाते हैं हम उसी को लेकर चलते हैं। चलिए, आपका तो बोर्ड मौजूद है, और अब मेरे ख्याल से एक आखिरी एक बुनियादी सवाल एक बनता है। आपने बहुत काम किया, आपकी कम्युनिटी बहुत ग्रो हो गई टेक्सास के अंदर। मुझे याद है ह्यूस्टन के अंदर आज से 15 साल पहले 50,000 पाकिस्तानी कहा जाता था। 50,000 पाकिस्तानीज लिव इन ह्यूस्टन टेक्सास। आई थिंक इट माइट बी लाइक डबल दैट now. Who knows, right? In all of Texas, might be even more. This community is going at an exponential rate, and there are all sorts of people. हर किस्म के लोग इस community के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर जलील खान भी मौजूद हैं, सजाद बरकी मौजूद हैं, आतिफ खान भी मौजूद हैं। और ये दो नाम, स्पेशली आतिफ खान का नाम इसलिए लिया क्योंकि जो ये अभी फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल का डिबैकल हुआ है, इसके ऊपर आतिफ खान के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। वो भी टेक्सास के अंदर हैं, आप भी टेक्सास में हैं, वो भी टेक्सास के अंदर हैं। दो पाकिस्तानी, दोनों के अलग रास्ते, कौन पॉलिटिकल कौन नहीं, कौन न्यूट्रल कौन बाईपार्टिजन। बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सर हाउ दुश्मन डू तो यू कोई भी नहीं, दुश्मन तो कोई भी नहीं। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्क होगा, उनका उनकी उनकी जजमेंट फर्क होगी, उनका उन्होंने दे हैव मेड अ जजमेंट एरर। मगर आई थिंक दुश्मन हम you afford at such a level to make such a big judgment error without taking the community into account? I think sometimes you can carried away by the वो कहते हैं ना, किसी ने चुन जाती हैं आंखें उनकी रोशनी से, वो आए तो पता नहीं कितनी बड़ी चीज हमें मिलने वाली है। ऑन द अगर आप उसको देखें, एट द क्रक्स ऑफ द मैटर, दे हैव नॉट गॉटन एनीवेयर, उनको बल्कि फ्लैग ही मिला है। सो दैट इज ऐसे पुअर जजमेंट But एरर। then it's come on you as well as a Pakistani American, right? It's not just about them. It shows a blinded vision or something off with the periphery for the community. If such a big something like this can happen without the community being on board. Yes, I think they made their own पर्सनल डिसीजन इस बात पे कि जी क्या पता कुछ खराबी हो जाए, लेट्स डू दिस, लेट्स डू समथिंग। सो वो जो लेट्स डू की बात होती है ना, वो आई थिंक इफ दे हैव कंसल्टेड अ लार्जर ग्रुप, दे वुड नॉट हैव गॉन, सिंपल एज दैट।
Dr. Jalil, you've spoken so much on so many different platforms. Thank you so much for. अली भाई थैंक यू सो मच, आपने बड़े मजेदार सवाल किए हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किए। नहीं, मुझे सवाल सब हो चुके हैं, सवाल सब हो चुके हैं। आपका इंटरव्यू हैदर मेहदी के साथ बड़ा बेहतरीन था, मगर ऑब्वियसली शायद असलम के साथ भी बात की आपने, और लोगों के साथ भी आप एंगेज कर रहे हैं। कीप एंगेजिंग, दिस इज नॉट ओवर येट, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ अ कम्युनिटी बेसिकली। बिकॉज हम चाहते हैं कि पॉजिटिव मैसेज जाए आगे। हम वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी। अब ये जो बिल है, दिस इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान जो हमें पोर्ट्रे किया जा रहा है। दिस इज अ बिल दैट इज curbing the role of chief of army staff in politics। अगर अभी sanctions लग जाएं, इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो होगा वो will think 10 times before doing taking any step। So these are the things that Pakistani diaspora needs to stand behind, because this is the only way forward। हमारे साथ वाला मुल्क हमारे साथ ही आजाद हुआ था, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हम लोगों ने डेमोक्रेसी को हाइब्रिड बनाए रखा यहां तक कि वी हैव नो वे फॉरवर्ड नाउ। वी हैव ओनली वे टू गो बैक टू द रियल डेमोक्रेसी, और देयर इज नो अदर वे फॉरवर्ड। सिंपल है। आप केपीके की हालत देख लें, आप बलोचिस्तान की हालत है। यू डोंट हैव अ वॉइस टू से समथिंग, देन दीज ऑर्गेनाइजेशन दीज mayhem always happen। Yeah, but the question is, how do you move forward? How do you move forward? Because there's such a big dissonance and disconnect between the reality of what is happening, जो हकीकत और जो ख्वाहिशें हैं, और जो दिमाग के अंदर है कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ उन लोगों की है। जब वही बुनियादी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर उसके अंदर हल किस तरह निकलेगा? कोई हल निकल भी सकता है। The attitude has to be changed. This attitude has to be changed। we need to, that is why the bill has been brought, ताकि उनको पता चले कि these sanctions are there for you if you don't change your mindset। You need to let this system work। You have to stay behind। The counter to this, Dr. Jalil, and I don't want to drag this on too much, मगर counter ये है कि भाई उन्होंने हाथ काट दिए, अदलिया काट दी, आईनी तरमीम, हर चीज, मीडिया पैका लॉज, they've dismembered everything in front of you। इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि क्या उन्हें ये सैंक्शंस या ये HR 2311 से या किसी भी चीज से कोई मसला होगा। और अब तो एक डेलीगेशन भी जा रही है, जैक बर्गमन, अदर ऑफिशियल्स जा रहे हैं अमेरिका के। उनके बाय द वे उनके हवाले से कुछ आपको इल्म है कि वो वहां पे जाके क्या बात करेंगे? पाकिस्तानी अमेरिकन से होके आगे क्या तवक्कुआत हैं? These are co-chairs of Pakistani caucus, and Jack Bergman PAC was behind to bring Jack Bergman into the caucus। Otherwise, it was only Tom Swazi, जो I think is very pro-establishment। तो Jack Bergman is not pro-establishment। उनको जब आके मोहसिन नकवी मिले थे, the first hour उसने लिखा था no mincing of words, free Imran Khan। So that is why he knows very well what is going on। हाँ, मगर ये भी इसके अंदर आता है ना कि यार ये फ्री इमरान खान के तो ट्वीट्स कर रहे हैं, ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट HR 2311 भी को स्पॉन्सर किया उसने, जो विल्सन ने, हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। बट ये एक तासुर है कि ये सिर्फ टोपी ड्रामा और प्रेशर टैक्टिक्स हैं कुछ लेने के लिए, in exchange, in lieu of something from the Pakistani state या पाकिस्तानी establishment। अली भाई देखें, हर मुल्क को अपनी जो होती है ना प्रायोरिटीज, वाई पाकिस्तान के हर मुल्क को अपनी प्रायोरिटीज अजीज होती हैं। तो हमें अमेरिका के साथ एक मिडिल रोड लेनी है। उनकी प्रायोरिटीज भी होंगी, और एक जो प्रिंसिपल्स जो स्टैंड करते हैं ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, दे हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन आल्सो। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट नॉलेज टू देम कि वन phone call is not the answer। You have to trust the civilians more than the army generals। उनके तो अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। और यहाँ आपने एक बात की पीका लॉस की, मुझे अभी अभी आई जस्ट केम द न्यूज़ जस्ट केम आउट। Salman Ahmed was charged in Pakistan for Pika violation। This is a pure transnational repression। This is a जो अहमद नूरानी के भाइयों के साथ हो रहा है, इट्स अ प्योर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। एंड यूएस कांग्रेस इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। सो दे नीड टू रियलाइज they're digging the hole deep and wide। Then in Pakistan they need to realize the consequences will be very very bad if they don't stop right there and then। So what are you guys planning on that? क्योंकि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन अभी तो सलमान अहमद के साथ नूरानी के भाइयों को भी उठाया हुआ है। 1200 से 1500
लोगों के या तो डायरेक्टली अप्रोच किया गया, उनकी फैमिलीज को अप्रोच किया गया ये अहमद दुरानी की स्टोरी के आने के बाद। तो ये अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपका क्या मौकफ है इसके ऊपर कि किस तरह रोकेंगे आप इसको? सर देखिए, मौकिफ तो है ना, ये बिल बिल इज द मौकिफ, तो वहां जो वन मैन रूल चलता है पाकिस्तान में, उसी को तो रोकना है हमने। हमने वन मैन रूल को रोकना है। हमने उस जो होता है ना, जो नहीं, मगर ये इसमें एक डायरेक्ट एक्सपीडियंस, एक अर्जेंसी भी मौजूद है ना कि अगर किसी की फैमिली, अगर कोई अमेरिकन आपकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, टेक्सास के अंदर, डैलस के अंदर, अगर किसी को अप्रोच किया जा रहा है कि यार आप ये स्टेटमेंट दें वरना आपके खिलाफ पेका के तहत कार्रवाई हो सकती है, आपकी फैमिली को टारगेट कर सकते हैं, तो एक और अर्जेंसी आ जाती है। तो क्या आप अथॉरिटीज को या एफबीआई को या किसी को अप्रोच किया जा रहा है इसके हवाले से? लास्ट ईयर डैलस की कोऑर्डिनेटर ने पीटीआई की, वो भी, उनको भी अरेस्ट किया था फॉर 24 आवर्स। तो हम लोगों ने वी रेज द इश्यूज इमीडिएटली विद द लोकल कांग्रेसमैन एंड स्टफ। सो हमारा ये जो हमारी नेगोशिएशन और हमारी जो एंगेजमेंट है, ये चलती रहती है। वी आर फियर्स अबाउट इट। हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे, बिल्कुल। व्हेन वी आर डूइंग डे ऑन द हिल वेरी सून। आप उसमें जाएंगे, कांग्रेस को बताएंगे दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। इफ वी डोंट स्टॉप इट राइट नाउ, इट्स गोना गेट वर्स। सो दीज आर द थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन। अली, एक बहुत बड़ा कैनवस है, उसमें हम कभी यहाँ से पेंडिंग शुरू करते हैं, कभी यहाँ से करते हैं, कभी यहाँ से करते हैं, मगर इवेंचुअली आई थिंक वी विल कवर द होल कैनवस एंड वी विल इंशाल्लाह सक्सीड। A lot of things are happening. Thank you so much, Dr. Jalil. I hope you guys like this program. अपना ख्याल रखें and do like, subscribe and share it. Allah Thank Hafiz. you very much, appreciate it, thank you।